तो इसलिए मैं बहुत भावुक हो रहा हूं कि बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने, उस देश में जहां मनुस्मृति के आधार पर 1000 साल तक शासन व्यवस्था चलती रही और दलितों का उत्पीड़न होता रहा, उसी दलित समाज से बाबा साहब निकल करके इस देश के संविधान की रचना करते हैं। और मैं आज के संदर्भ में बात करूं, आज जब इस देश के संविधान को ही खत्म करने की मुनादी की जा रही है, घोषित तौर पर मनुस्मृति लागू करेंगे, ये बात हुई 24 के पहले, जब इस देश में वो बुनियादी राइट, वोटिंग राइट, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं फिर दोहराऊंगा कि बाबा साहब के नैतिक आदर्शों पर चल करके मैं अपने समाज के हितों और अधिकारों के लिए इस पार्टी के साथ जुड़ करके, इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके, खड़गे जी के साथ जुड़ करके इस देश में सामाजिक आजादी के सपने को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का कि वो हमारी लड़ाई को नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मेरी पढ़ाई लिखाई तो जेएनयू की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, लेकिन मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से, उस जिले से जहां सबसे गरीबी और बदहाली है, जालौन से। लेकिन मेरा एक रिश्ता कांग्रेस पार्टी से है और मुझे लगता है इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का है। जो आज सत्ता में है उनका भी रिश्ता रहा है इस पार्टी से। मेरा रिश्ता इसी मेरे पुरखों का, मेरे दादा ग्रैंडफादर अंग्रेजी हुकूमत में रसोइया थे। नेहरू जी की खबर उनको मिली कि वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उनको देखने के लिए गए, उनका पैर छुआ और वापस आ गए। जब ये खबर मिली तो मेरे दादा को अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर वापस चले गए। ये वो बहुत पुराना रिश्ता जिसको मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग बताते हैं। आज मैं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। जिस तरह से आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी जी ने अफ्रीका से वापस आकर के कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था, मुझे लगता है कि आज आरएसएस का उपनिवेश इस देश में चल रहा है और जरूरत है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की। जैसे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में तमाम विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, वकीलों ने अपने पेशे छोड़े, स्कूल छोड़े, नौकरियां छोड़ी। मुझे गर्व इस बात का है कि हम जिस कांग्रेस की हुकूमत में नौकरी में आए, रिजर्वेशन के जरिए पढ़ाई लिखाई की, अगर इस हिंदुत्व के, आरएसएस के उपनिवेश के खिलाफ अगर हमें उस नौकरी की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। मुझे आज गर्व की अनुभूति है उस कांग्रेस के साथ जुड़ने में जिसे गांधी जी ने अपने पसीने से सींचा था, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे मूल्य दिए और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश की आत्मा को बचाया। मुझे गर्व हो रहा है उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से जिसे पूर्ण स्वराज का सपना आदरणीय नेहरू जी ने दिया, श्रद्धेय नेहरू जी ने दिया। और वो शख्स जो आजादी के लिए जेल में 9 साल से ज्यादा रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखते हैं जिसमें भारतीयता को परिभाषित किया गया। क्या है भारत माता, ये नेहरू जी ने बताया। और आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय
और गरीबी उन्मूलन के लिए जो उन्होंने काम किया, और काम ही नहीं किया। जो लोग नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं, या तो वो नादान है या बदमाश है, वो दोनों ही है। क्योंकि नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के लिए दान कर दी, और अपने आखिरी समय के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मिट्टी को इस देश की नदियों में, इस देश की प्रकृति में मिला दिया जाए। उन नेहरू का मजाक उड़ाए बिना इस देश के प्रधानमंत्री की राजनीति नहीं चलती। और इसीलिए मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके। मैं आज भावुक भी हूं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता बनाया। वो डॉक्टर अंबेडकर जो लगातार इसी कांग्रेस के खिलाफ सामाजिक न्याय का आंदोलन, दलितों की आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी के मशवरे पर नेहरू जी और पटेल साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में न सिर्फ लेकर के आए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया। और जिस भाषण की जिक्र किया था डॉक्टर अनिल जैन साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आना था संविधान सभा में, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत भावुक हो रहा हूं कि बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने, उस देश में जहां मनुस्मृति के आधार पर 1000 साल तक शासन व्यवस्था चलती रही और दलितों का उत्पीड़न होता रहा। उसी दलित समाज से बाबा साहब निकल करके इस देश के संविधान की रचना करते हैं। और मैं आज के संदर्भ में बात करूं, आज जब इस देश के संविधान को ही खत्म करने की मुनादी की जा रही है, घोषित तौर पर मनुस्मृति लागू करेंगे, ये बात हुई 24 के पहले, जब इस देश में वो बुनियादी राइट, वोटिंग राइट, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है, सांप्रदायिक नफरत इस कदर पैदा की जा रही है, समाज को जोड़ने की साजिश रची जा रही है, उस समय इस देश में एक शख्स गांधी जी के रास्ते, बाबा साहब और नेहरू जी के सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़ा है। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे लगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस समय अगर हम राहुल गांधी जी के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये समाज और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और इसलिए हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले, हम लोग चाहते हैं कि हम पढ़ने लिखने का मौका मिले हमें, हम नहीं चाहते थे, सच बात यह है, लेकिन आज अपरिहार्य हो गया है। और जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहा कि इस समाज को आगे आकर के प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कांग्रेस के साथ जोड़ करके या अप्रत्यक्ष रूप से, ये जो असली लड़ाई है आजादी की, सामाजिक आजादी की, राजनीतिक आजादी की लड़ाई तो 47 में जीत ली गई, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस आरएसएस के उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के आना पड़ेगा। और मैं अपने उस समाज को भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के नैतिक प्रतिबद्धताओं के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। उस समाज के हितों और अधिकारों के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं फिर दोहराऊंगा कि बाबा साहब के नैतिक आदर्शों पर चल करके मैं अपने समाज के हितों और अधिकारों के लिए इस पार्टी के साथ जुड़ करके, इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके, खड़गे जी के साथ जुड़ करके इस देश में सामाजिक आजादी के सपने को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी आपका, डॉक्टर अनिल जैन साहब आपका, गौतम जी आपका, और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।